हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं काइनेमैटिक्स का ग्राफ, जिसमें नेट के लिए इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कंडीशन यहाँ पे ये है, देखिए, एक होता है पोजीशन या तो ये है डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या आता है वेलोसिटी। ये हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और इसके बाद आता है यहाँ पे एक्सीलरेशन। ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया। तो यहाँ पे समझिएगा, यदि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लानी हो तो जब ग्राफ खींचेंगे, कौन ग्राफ? पोजीशन टाइम ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उसकी जो स्लोप आएगी, स्लोप वही क्या देगा? यहाँ पे वेलोसिटी देगा। यानी यहाँ पे लिख सकता हूं स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ। फिर इसके बाद वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ जाएगा। कौन लाएगा? तो यहां पर आएगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। इसके बाद एक्सेलरेशन के बाद कुछ नहीं, ठीक है? यानी एक्सेलरेशन और टाइम की जो स्लोप होगी वो मुझे कुछ नहीं देगा। अब बैक होते हैं। देखिए, यदि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के पास आनी है तो ये हो जाएगा एरिया अंडर एटी ग्राफ या तो एटी कर्व। यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ टाइम के साथ एक बाउंड करेगी एरिया, वही एरिया क्या देगा? यहां पर वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी मींस कैसा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसके बाद देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा और उससे यदि बाउंडेड एरिया लोगे, यानी एरिया अंडर वीटी ग्राफ, क्या होगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? यहां पर डिस्प्लेसमेंट। यदि नेचर के साथ लोगे, नेचर मीन्स पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, ऐसे कंडीशन में तो वो देगा डिस्प्लेसमेंट। और यदि वनली पॉजिटिव लें, मैग्नीट्यूड वनली लें, तो उस केस में देगा यहां पर डिस्टेंस। वनली मैग्नीट्यूड लेंगे तो डिस्टेंस, विथ नेचर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट, अब आता है सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो क्या देता है? वेलोसिटी। कैसा? तो वो इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है? देखो, सपोज कर लीजिए इस पे मैंने टाइम लिया, इस पे मैंने पोजीशन लिया, ठीक है? देखो, पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी पार्टिकल क्या चीज में है? रेस्ट में है। तो रेस्ट में जब रहेगी तो देखो शो कर रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम पास हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो पार्टिकल रेस्ट में है। पार्टिकल रेस्ट में मतलब वेलोसिटी जीरो। देखो यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, क्यों? क्योंकि स्लोप जीरो है। यहाँ पे ऐसे स्लोप है, ढुलकाव नहीं है, लुढ़काव नहीं है, यानी स्लोपिंग जो है वो जीरो है, tan थीटा जीरो है। तो इस केस में वेलोसिटी क्या आएगा? इस केस में वेलोसिटी जीरो आएगा। अब देखो, एक ग्राफ ऐसे खींच देता हूं, ये ऐसे किसी भी पॉइंट पे, यहां पे देखें तो स्लोप, यहां पर देखें तो स्लोप, यहां पर देखें तो स्लोप। स्लोप 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 क्या है? इक्वल है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये देखो, ये क्या है? ए बी, ये क्या है? ओ सी। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट किया? रेस्ट। ओ सी क्या रिप्रेजेंट किया? तो ए रिप्रेजेंट किया कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप मतलब यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी
ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो ऐसे ग्राफ जाएगा तो ये क्या होगा? ओडी होगा। तो ये जो ओडी होगा तो ओडी स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जब स्लोप इंक्रीज कर रहा है, देखो स्लोप इंक्रीज करते जा रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज किया। ओडी रिप्रेजेंट किया इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ग्राफ ऐसे आ जाए, स्लोप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो इसका नेम दे दो ओई। तो ओई में क्या हो जाएगा? यहां पे स्लोप डिक्रीज किया तो ये वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज किया, यानी स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन, यानी एक्सेलरेशन और ये क्या है? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये तो हो गया किससे रिलेटेड? पोजीशन से रिलेटेड। और यही यदि ऐसा रहे, ये पी पोजीशन है और ये टी टाइम है, ग्राफ को सिंपल ऐसे खींच दूं तो ये जो स्लोप है 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा, और 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, यानी इसका कुछ नेम देंगे, ठीक है, एफ जी। तो ये जो एफ जी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहां पे? नेगेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी नेगेटिव रिप्रेजेंट किया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज कीजिए इस पर पोजीशन है, इस पे टाइम है, यहां पे ओ ए एक ग्राफ हुआ, ओ बी एक ग्राफ हुआ, ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। 30 डिग्री का है और 60 डिग्री का दे दिया गया, ठीक है, 30 का और 60 का। अब समझिए, यहां पे समझना है। देखिए, तो सपोज कीजिए कि ओ ए जो है स्लोप, इसका स्लोप कम है, ओ बी का स्लोप क्या है? ज्यादा है, और स्लोप क्या शो करता है? वेलोसिटी। जिस पार्टिकल के लिए ए पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी फर्स्ट पार्टिकल का क्या देगा? वेलोसिटी। अब बताइएगा कि इसमें किसका बड़ा होगा, ए का या बी का? तो स्लोप जिसका उसका वेलोसिटी ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है? ए का, यानी भी ए ग्रेटर, एक मिनट सॉरी, भी ए लेस देन भी बी। बी का स्लोप ज्यादा है इसलिए, बी का स्लोप ज्यादा है इसलिए। तो यहां पे यदि भी ए बोला जाए तो क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो tan कितना डिग्री? 30 डिग्री, यानी 1/√2 आएगा, और भी बी क्या आएगा? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे? √3 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे काइनेमेटिक्स में पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। नेक्स्ट, अगर VT ग्राफ आता है तो पहले बता रखे हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो ड्रा करेंगे उसकी स्लोप जो होगी वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। और बाउंडेड एरिया क्या देगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल कवर करती है। तो मैटर यहां पे ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। काइनेमेटिक्स में यदि आपको कोई स्टेटमेंट टाइप सवाल दिया है तो सबसे पहले उसका क्या ड्रा करें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें। यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं तो वहीं पे सवाल हाफ सॉल्व हो गया। और फिर उससे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी और टाइम तो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप दे देंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगी। और उसकी जो बाउंडेड एरिया लेंगे तो बाउंडेड एरिया क्या देगा? यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो सभी कुछ मिल रहा है। ओके, हाँ देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये ड्रा किया, यानी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कुछ भी है तो कांस्टेंट है। तो ये भी एक ग्राफ हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन 0, यानी ये रिप्रेजेंट किया ए बी
ए बी क्या रिप्रेजेंट किया, जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। फिर देखो यहां से ओ सी खींच दिए, तो ओ सी क्या है, कांस्टेंट स्लोप, स्लोप कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो कांस्टेंट होगा। अब देखिए ग्राफ ऐसे खींचेंगे, इंक्रीज किया स्लोप, तो इसका नाम रखा है ओ डी, ओ डी इंक्रीज किया स्लोप यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज किया। फिर देखिए ऐसे स्लोप है, तो स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे ओ ई, ओ ई, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। अब देखिए भी टी, यदि ऐसे ये है एफ जी, तो थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर, यानी स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ जी आएगा यार, क्या होगा ये, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, या तो इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो ये तो दे दिया गया, तो यहां पर देखिए ये भी है और ये टी है, यहां पे ग्राफ ड्रा किए तो ओ ए, और ये ग्राफ ड्रा किए तो ये क्या है, ओ बी है। अब देखिए यहां पे एंगल थीटा 1, ये एंगल थीटा 2, तो थीटा 1 लेस देन थीटा 2, तो एक्सेलरेशन ए का लेस देन एक्सेलरेशन बी का, क्योंकि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। हो गया ऐसा, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए इसमें आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये होता है एक्सेलरेशन और ये टाइम है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होती है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की स्लोप मुझे कुछ भी नहीं देता है। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ खींच दिया, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। यदि इस तरीके से मैंने ड्रा किया तो एक हो गया ये ए बी और एक हो गया ओ सी, तो ए बी रिप्रेजेंट किया क्या चीज, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, तो कांस्टेंट है। ओ सी क्या है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है। अब इसकी यहां पर बाउंडेड एरिया ले लेते हैं, ये क्या है एक्सेलरेशन, ये है टाइम, ये ओरिजिन, बाउंडेड एरिया ले लो, तो ओ ये तो ये देखो बाउंडेड एरिया, यही एरिया बाउंडेड क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो ये क्या होगा, भी मैक्स माइनस भी मीन होगा, तो हाफ इंटू ओ बी इंटू क्या आएगा, ए बी आएगा, तो भी मैक्स माइनस भी मीन इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ बी इंटू ए बी, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स की ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिसका बाउंडेड एरिया ही देगा। अब देखेंगे आगे, यहां पर दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, माने नीचे दिया हुआ फिगर है, द इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे नेगेटिव होगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो जिस समय स्लोप 90 डिग्री से उसका ग्रेटर होगा उस समय नेगेटिव वेलोसिटी होगी,
तो बारी बारी से पॉइंट पे आ जाए। इस पॉइंट पे मैंने आया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आया जब, तो स्लोप खींचा ऐसे, तो ये एंगल थीटा 90 से कम। यहाँ पे ऐसे स्लोप थीटा 0, ये हो गया। यहाँ पे ऐसे स्लोप ऐसे खींचे 90 से ग्रेटर, यहाँ पर खींचेंगे 90 से स्मॉल, तो यही थीटा 90 से ग्रेटर है, यानी इसी पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगा। कौन सा पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। यानी ऑप्शन कौन सा मैच किया, देखो ये वाला मैच किया। ई पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव, यानी ई पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये समझ लें वन डायमेंशनल मोशन मीन्स यहां पर क्या होगा, कैसे समझेंगे कि वन डायमेंशनल है। तो देखिए, एक टाइम लेंगे और एक टाइम पे यदि ओनली वन वेलोसिटी आएगी तो समझेंगे कि वो वन डायमेंशनल है, और एक टाइम पे यदि टू वेलोसिटी आ गया तो उस केस में वो क्या होगा, टू डायमेंशनल हो जाएगा। तो ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल की पहचान हो गई। देखिए, तो यहां पर मैं डिस्कस करूं, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। एक टाइम लिया मैंने, डॉट 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 डॉट, एक ही वेलोसिटी आ रहा है, एक वेलोसिटी आ रहा है, यानी ये क्या है, 1D है। यदि मैं एक टाइम लिया यहाँ पे और ऐसे डॉट 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 ज्वाइन किया, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये कितने वेलोसिटी आया, एक और एक दो, यानी ये क्या हो जाएगा, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी, यानी इसकी मोशन कैसा होगी, तो 2D मोशन होगा। इसकी जो मोशन होगी वो कैसा होगी, यहाँ पर 2D होगा। अब देखिए, इसमें एक टाइम ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे देखिए, देखो ऐसे, तो एक वेलोसिटी है, यानी ये क्या होगा, 1D होगा, यानी एक ही टाइम पे एक वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पे एक टाइम ले लो, तो एक ये वेलोसिटी होगा, यानी ये क्या होगा, 1D होगा। यानी ये 1D 1D 1D, यानी 2D सिर्फ कौन है, ये है। यानी टू डायमेंशनल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये, यानी वन डायमेंशनल को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये वाला, ये वन डायमेंशनल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, यानी बी ऑप्शन हो गया ऐसा, बी ऑप्शन। ओके, हाँ। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट नंबर में है द डिस्प्लेसमेंट एंड, देखो, द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5 सेकेंड विल बी। 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसी को फाइंड करना है। तो देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो बताए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ को अरेंज कीजिए, यहां से यहां तक आया, ये आया फर्स्ट ट्रायंगल, फिर ये वाला क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, फिर ये वाला क्या होगा, रेक्टेंगल, ये वाला ट्रायंगल, बॉन्डेड एरिया लेंगे, और ये भी क्या होगा, बॉन्डेड एरिया, ये भी बॉन्डेड एरिया, और ये भी इधर क्या आएगा, बॉन्डेड एरिया होगा। ऐसे दे दिया गया है ऐसा। तो अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट यदि लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर देखिए, इस ट्रायंगल का पहले ले लो, तो हाफ इंटू ये बेस होगा, बेस कितना जाएगा, 0 से 2, इंटू हाइट ले लो 20 से 40,
यानी 20 हो गया ऐसा, प्लस अब क्या लोगे, इसका ग्राफ लोगे, इसका एरिया, तो 2 इंटू देखो लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 2 इंटू 0 से 20 प्लस इसका 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 हो जाएगा। फिर इसका ले लेंगे तो हाफ इंटू, देखिए हाफ इंटू यहाँ 3 से 4 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये हाइट 20, ये तो हो गया एक। अब इसको यूज कीजिए, तो हाफ इंटू बेस, तो 4 से 5 1 इंटू हाइट ए वाला कितना आ जाएगा, -40। ठीक है, अब देखिए ऐसा है तो कैंसिल आउट कीजिए 2 से, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 हो जाएगा। ये हो गया 20 प्लस 2 इंटू 40 एंड 2 इंटू 20 40, ये हो जाएगा +20, और ये हो जाएगा देखिए +10, और ये हो जाएगा -20। माइनस रहने दिए इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लेते हैं, विथ नेचर। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेते हैं विथ नेचर। ठीक है, यानी नेचर के साथ लेते हैं, तो नेचर के साथ मैंने लिया। अब देखो 20 40 60 और 20, ठीक है 80 और 10 90 -20, यानी डिस्प्लेसमेंट ले लूँ तो ये आ जाएगा 70 मीटर, और यही यदि डिस्टेंस ले लूँ तो 90 तो पॉजिटिव है, और प्लस करेंगे मोड लगा के इसको भी, क्योंकि इसको नेचर से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये कितना आएगा, इतना आ जाएगा, तो ऐड कर दीजिए 110 मीटर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 110 मीटर। अब बताइए एक आया 70, दूसरा 110, यानी ऑप्शन कौन सा, ये मैच कर गया। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और डिस्टेंस दोनों देखो कैसे फाइंड कर लिया गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट में आता है, इसमें नेक्स्ट की स्टोरी है क्या, सो समझिए। इसमें दे रखा है ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। देखो अब देखो यहां पर दे रखा है कांस्टेंट फोर्स, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2, देन क्या रिलेशन होगा। यही तो सबसे पहले बोला मैंने कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ग्राफ ड्रा कर लेंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा। यही ना, मैटर को सॉल्व कर देनी है। देखिए तो यहां पे क्या आ जाएगा, इस पे वेलोसिटी ले लूंगा और इस पे टाइम ले लूंगा। ग्राफ खींच दिया कांस्टेंट का, फर्स्ट 10 सेकेंड यहीं तक होगा, तो इसकी जो बाउंडेड एरिया आएगी S1 आएगी, यानी इसका नाम दे दो OAB, और फिर इसका नेम दे दो यहाँ पे CD, यानी ये कितना है 20, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट 20 सेकेंड। तो टोटल जो कवर डिस्टेंस होगा पर OCD का एरिया जो होगा वो S2 होगा। ठीक है S2 होगा। तो यही पूछा जा रहा है इसमें रिलेशन कि S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा।
तो सबसे पहले समझिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन a। तो देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ पे v1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, v2 होगा। तो स्लोप a इज इक्वल टू, देखिए v1/10, यानी v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10a। स्लोप से निकाल दिया, स्लोप तो कांस्टेंट है, तो फिर स्लोप a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर v2 लेना पड़ेगा बाई बेस 20। तो v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 20a आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए ये फर्स्ट की जो बाउंडेड एरिया आएगी S1, ठीक है। तो S1 होगा कितना, बाउंडेड एरिया हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट क्या होगा, ये v1 होगा, आएगा ऐसा। अब देखो S1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू v1 का वैल्यू 10a हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये पूरा बाउंडेड एरिया ले लेते हैं, तो पूरा बाउंडेड एरिया क्या होगा, S2, क्योंकि 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, S2 है। तो S2 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 20 इंटू हाइट v2। तो S2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ से हाफ इंटू 20 इंटू v2। तो v2 की वैल्यू कितना है, 20a है। हो गया ऐसा। ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड। तो ऐसा करते हैं, सेकेंड बाई फर्स्ट, तो S2 बाई S1। तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 20a, और बाई क्या आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 10a। हो गया ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल, ठीक है। इसके बाद ये 10 10, तो ये आएगा 2, ये भी 2, ये कैंसिल, तो 4 हो जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू 4S1। देख लीजिए S2 इज इक्वल टू क्या आया, 4S1 आया। तो S2 इज इक्वल टू 4S1, यानी ग्राफ कौन सा मैच कर गया, देख लीजिए रिलेशन S2 इज इक्वल टू 4S1। तो कैसे, सबसे पहले जैसे बोलेगा उसके हिसाब से ग्राफ खींचेंगे। वो भी कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको सब कुछ देने वाला है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींच करके इसको मैंने सॉल्व कर दिया। देखो नेक्स्ट, अबर है यहां पर, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 second to 20 second. Okay? While passing through a distance 135 meter in t second. The value of t is, देखिए तो यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचनी पड़ जाएगी। ये क्या खींचा गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा गया। और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे खींचा मैंने, देखो तो इसमें क्या दे रखा है, एक बार 10 लेना है वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड से कहां तक जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड तक। लेकिन कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोपिंग होगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। और यहां तक जाने में टाइम कितना ले रहा है, t, यही तो है। और इसकी जो बाउंडेड एरिया है, ये बाउंडेड एरिया दे रखा है, ठीक है। बाउंडेड एरिया क्या दे रखा है, यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा।
तो कितना दे रखा है डिस्टेंस 135 मीटर बाउंडेड एरिया। तो ऐसा करता हूँ, ये देखो एक ट्रापेजियम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस S इज इक्वल टू हाफ इनटू पैरेलल साइड, तो एक साइड A और एक साइड ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 होगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 20 होगा, और ये इनटू क्या होगा यहाँ पे हाइट T हो जाएगा। S की वैल्यू कितना आएगा, S मुझे दे रखा है कितना 135 इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या आएगा 10 + 20, तो ये आएगा 30T। ठीक है, तो अब देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट जैसे ही करेंगे तो ये कितना आएगा 15, तो T इज इक्वल टू 135/15, कैंसिल कीजिए 9 आएगा, सो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 सेकेंड, यानी 9 सेकेंड में इतना डिस्टेंस को कवर करेगा, और वेलोसिटी इसकी जो है 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो उस केस में डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो 135 होगा। ओके, तो ये कि रहा ग्राफ से रिलेटेड। किसी भी मोशन में काइनेमेटिक्स में ग्राफ यदि ड्रा करते हैं तो ग्राफ ड्रा करने से